और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के सीएम आवास पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। सीएम आतिशी का सामान यहां से निकाला गया है। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास कब्जे में ले लिया। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, केजरीवाल ने आवास खाली कर दिया था। केजरीवाल के बाद आतिशी यहां पर शिफ्ट हुई थी और जो जानकारी इस बीच है, नियमों के तहत ये शिफ्टिंग हुई नहीं है, ये कहना है पीडब्ल्यूडी का। और सीएम आतिशी के सामान को बाहर कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सीएम आवास कब्जे में ले लिया, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिलती है। और इस पर एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ना बिल्कुल तय है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो कि सियासी जंग चलती रहती है, इसमें एक नया आयाम जोड़ सकता है, क्योंकि सीएम आवास को लेकर के आम आदमी पार्टी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से यह कहा गया है कि बिना आवंटन के आतिशी वहां पर शिफ्ट हो गई थी, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उनका सामान वहां से बाहर कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एलजी हाउस के सूत्रों के मुताबिक ये बंगला जो पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है, अब तक मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित नहीं किया गया है। सीएम आतिशी ने बिना आधिकारिक आवंटन के इस घर में अपना सामान रखा और फिर हटा लिया। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि एलजी ने बीजेपी के इशारे पर सीएम आतिशी का सामान जबरन घर से बाहर निकाला और सीएम आवास को सील करने की तैयारी चल रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी जो पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, अब मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि एलजी हाउस ने इस दावे का खंडन किया है और बताया है कि सीएम आतिशी का सामान सरकारी प्रक्रिया के तहत हटाया गया है और बंगले की विधिवत इन्वेंटरी बनाने के बाद इसे मुख्यमंत्री को आवंटित किया जाएगा। अभी तक सीएम आवास को सील नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे एक साजिश बता रही है। इस बीच दिल्ली के राजनीतिक माहौल में इस मुद्दे ने हलचल मचा दी है और आने वाले दिनों में यह विवाद और भी बढ़ सकता है। और तो अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल क्या है। आपको बता दें, केजरीवाल ने सरकारी निवास को हाल ही में छोड़ा और सीएम पद से इस्तीफे के बाद उस घर को छोड़ा और कैमरे पर चाबी अधिकारियों को सौंपा भी गई थी और ये तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन बाद में चाबी वापस लेने का आरोप लगा है और आतिशी सीएम आवास में शिफ्ट हो गई। पीडब्ल्यूडी ने शिफ्टिंग पर सवाल खड़े किए और बिना अनुमति सीएम आवास में शिफ्टिंग का आरोप लगाया और एलजी के आदेश पर आतिशी का सामान निकाला गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, तो यहां पीडब्ल्यूडी की ओर से कहा जा रहा है कि इस तरह से सीधे शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। नियम कायदे होते हैं, कानूनी प्रक्रिया होती है, पूरे नियमों के तहत जो है पहले सामानों की इन्वेंटरी होती है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी एलजी के कंधे पर बंदूक रखे सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है। 27 साल से बीजेपी यहां सत्ता से बाहर है, लेकिन चोर दरवाजे से सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है। तो ये पूरा मामला दरअसल क्या है, जी न्यूज आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहा है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी तेज हो चला है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगला ना खाली करके आम आदमी पार्टी कौन सा सच छुपा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि उसने नियमों के पालन किए हैं, उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। The building at 6 Flagstaff Road was constructed without any sanction plan. ये गंभीर विषय है कि जिस आवास में वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री रह रहे थे, वो कंस्ट्रक्ट जब किया गया तो उसका कोई सैंक्शन प्लान ना तो पीडब्ल्यूडी से और एनी अदर अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी से पास नहीं कराया गया। अब क्योंकि सैंक्शन प्लान पास नहीं है, तो फर्दर नो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड। तो उस बिल्डिंग को कभी भी कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया। अब आप बताइए कि दिल्ली के एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, या अब जो मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, वो उस शीश महल में जाना चाहती हैं जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं। एलजी साहब को समझना होगा कि सीएम आवास में रहने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली में चुनाव जीतना होगा। 27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं जीत पा रही और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं, उन दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामों को रोका जाए। और अब इनकी मंशा है कि सीएम आवास भी छीनकर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सामान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। सोचिए, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले।
तो सीएम पद को छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो फ्लैगस्टाफ रोड है उस पे स्थित जो सीएम आवास है उसको खाली किया और उसके बाद आतिशी आती हैं, लेकिन विवाद शुरू होता है और अब ये बंगला पीडब्ल्यूडी के कब्जे में आ चुका है। यहाँ पर आरोप ये लगाया गया कि आतिशी यहाँ पर सीधे शिफ्ट हो गई, नियमों का पालन नहीं किया गया और पीडब्ल्यूडी ने इन्हीं नियमों के आधार पर एलजी के आदेश पर उनका बंगला खाली करा लिया है, उनसे उनका सामान बाहर कर दिया गया है और अब सीएम आवास को लेकर के एक बड़ा सियासी संग्राम दिल्ली में एक बार फिर से छिड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस सियासी आवास पर घमासान मचा हुआ है उस पर नीतू झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिक्स फ्लैग्स स्टाफ रोड पर बना ये सरकारी बंगला एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल ये इस बार फिर से विवादों में तब आया जब सीएम केजरीवाल ने ये घर खाली किया, चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी, लेकिन आतिशी यहाँ अपना सामान लेकर रहने पहुँच गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने कहा कि इस घर में इन्वेंटरी होगी, उसके बाद ही ये आवास किसी सीएम को दिया जाएगा। हालांकि सीएम उससे पहले ही यहाँ अपना सामान लेकर पहुंची थी, उनका सामान घर से बाहर कर दिया गया। ये आरोप लगाए गए कि अभी तक इन्वेंटरी नहीं हुई है और जब तक इन्वेंटरी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस घर की चाबी किसी को नहीं सौंपी जाएगी। देखिए, फिलहाल आपको ये घर बंद नजर आएगा। यहाँ पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, 9 साल वो इस आवास में रहे थे। उसके बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये घर खाली कर दिया था और चाबी पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी। पीडब्ल्यूडी इस मामले में ये कह रही है कि अब तक घर की इन्वेंटरी नहीं हुई है और जब तक ऐसा नहीं होता घर किसी को नहीं सौंपा जाएगा। अब इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के आमने सामने है। यहीं से सीएम आवास जाने के लिए पहले चेकिंग होती थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कुछ गार्ड आपको ज़रूर नजर आएंगे काम करते हुए, लेकिन घर पूरी तरह से सील है। इस घर को वापस कब खोला जाएगा, कैसे ये वापस सीएम को दिया जाएगा, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस बीच एलजी ऑफिस की तरफ से ये बात ज़रूर कही गई है कि ये घर आतिशी को दिया जाता, लेकिन तब दिया जाता जब इसकी इन्वेंटरी पूरी हो जाती। यानी एक प्रोसेस होता है जिसके तहत पीडब्ल्यूडी घर को अलॉट करती है, वो प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ। इस बीच आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है। ये घर वापस सीएम आतिशी को कब मिलेगा, ये बात अभी सामने नहीं आई। क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ये बात भी अभी सामने नहीं आई। लेकिन सीएम का ये आवास जो पहले से भी सुर्खियों में रहा है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और विवादों में घिर गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सीएम आवास से नीतू झा की खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस बीच अब आपको बताते हैं विस्तार के साथ इस मामले में नियम क्या कहते हैं, प्रक्रिया क्या होती है। तो पद से हटने के बाद सरकारी आवास छोड़ना होता है, सीएम आवास को छोड़ना होता है। कई राज्यों में सीएम आवास तय होते हैं, लेकिन दिल्ली में सीएम को कोई भी जो सीएम आवास है वो फिक्स नहीं है। पीडब्ल्यूडी आवास का जो अलॉटमेंट है वो बाकायदा प्रक्रिया के तहत करता है। सीएम पसंद का घर बता सकते हैं। दिल्ली के सीएम अलग अलग आवास में रह चुके हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है दरअसल होती क्या है, जिसको लेकर ये पूरा मामला सुर्खियों में आया है, वो आपको बता रहे हैं। Z News।